एक लीला और मैंने पढ़ी थी, किशोरी जी और ठाकुर जी छुपन छुपाई खेलते हैं। आजकल के बच्चे नहीं खेलते ये सब खेल। हमारे युवा भाई बहन कभी कभी ये सब खेल खेला करो। और जैसे युवा सब लोग मिलकर के रविवार के दिन कोई प्रांगण में जाके कीर्तन करो, कीर्तन करके अपने सेवा के ठाकुर जी को वहां लेकर के जाओ, उनको बढ़िया मधुर विराजमान वृक्ष के नीचे करो, उनके सामने सखाओं की मंडली बना लो, फिर ठाकुर जी को ऐसे मानो कि ये हमारे साथ बैठे और फिर आप लोग क्रीड़ा करो। पर वो खेल होने चाहिए वही वाले ठाकुर जी वाले। उसमें एक खेल आप करो, एक के आंख पे पट्टी बांध दो, पट्टी बांध करके एक दायरा बना दो और उसके कहो भाई अब तू पकड़ के दिखा, हमको छू के दिखा। कितना आनंद आता है उस खेल में। एक बार किशोरी जी के साथ ठाकुर जी छुपन छुपाई खेल रहे थे, ध्यान से सुनना। तो ठाकुर जी की बारी आई तो ठाकुर जी गिनती गिनने लगे, सब सखियां छुप गईं जा जा करके जहां भी छुपना था। इतने में ही ललिता जी गईं ठाकुर जी के पास, बोले सुनो। बोले हाँ। हमारी किशोरी जी इतनी भोली हैं, सबसे पहले वही मिल जाएंगी आपको, तो देख करके भी अनदेखा कर देना। अगर आप जीत गए तो फिर देखना हम क्या करेंगे। बोले क्या करोगे? तुम्हारी वंशी चुरा लेंगे। ठाकुर जी बोले ये कोई खेल है? बोले कि हाँ यही खेल है। हम लोगों को ढूंढो, हम लोगों को। किशोरी जी सामने आके खड़ी भी हो जाए तो भी कहना हे श्यामा जी तुम कहां हो, मुझे तो दिख ही नहीं रहे। अरे किशोरी जी कहां चली गई? ठाकुर जी बोले ठीक है। अब किशोरी जी यहाँ पे बड़ी उत्सुक हैं कि श्याम सुंदर मुंह को ढूंढेंगे। एक पेड़ के ऊपर थोड़ी सी चढ़ गई हैं, पर जो वस्त्र धारण की हो वहां की चुनरी नीचे लटक रही है, वो दिख ही रही है स्पष्ट की बैठी है वहां पे। अब ठाकुर जी यहाँ आंख बंद करके गिनती गिन के पीछे मुड़ के देखे, हम बे मैं आ रहा हूं भैया, सब तो सावधान है जाइयो। अब सब सखियां इधर उधर, किशोरी जी सामने वाले पेड़ पे ही चढ़ रही हैं और नेक नेक से पत्तान में छुपा रही हैं अपने आप। ठाकुर जी बोले छुपो ना आवे, सामने ही बैठी हैं दिख रही हैं। और ललिता मुंह को देख रही है कि पकड़ी हो मत ने। कैसी सीधी है हमारी किशोरी जी। ठाकुर जी इधर उधर ढूंढ रहे हैं, उस पेड़ के नीचे से ही निकल रहे हैं। किशोरी जी मुंह पे हाथ धर के बैठी हैं, कहीं मुंह को पहचान नहीं जाए। ठाकुर जी जैसे पेड़ के नीचे से निकले तो वो चुनरी इतनी नीचे है कि ठाकुर जी के मुकुट को स्पर्श है। ठाकुर जी चुनरी उठा करके नीचे से जा रहे हैं। कहां हो किशोरी जी? अरे श्यामा जी मुझको दिख नहीं रही हो। थोड़ी देर बाद किशोरी जी को लगी थक गए होंगे, मैंने एक सहज है जाऊं ताकि इनको दिख जाऊं। तो किशोरी जी ने एक नीचे आ गई। ठाकुर जी डोलते डोलते फिर लौट करके आए, देखिए तो और नीचे आ गई। तो ठाकुर जी फिर पूछे, अरे श्यामाजू तुम कहां चली गई हो? ऐसी निपुण हो खेल में, मिल ही नहीं रही हैं। अरे सबरी सखी तुम सब तो मुंह को दिख गई हो, पर ये श्यामाजू नहीं दिख रही है। किशोरी जी कह रही है, अरे श्याम सुंदर बेचारे व्याकुल है रे, मैंने एक और नीचे आ जाऊं। अंत में किशोरी जी नीचे आके खड़ी है गई हैं। तब भी ठाकुर जी सामने से जाते हैं, फिर मुड़ जाए, अरे किशोरी जी मेरी श्यामाजू कहां चली गई तुम? किशोरी जी बोली अब तो लगे नाटक है रोए, मैं तो सामने ही खड़ी हूं। किशोरी जी सामने जाकर के खड़ी हो गई और खड़ी होकर के बिल्कुल स्पष्ट सामने आकर के खड़ी हो गई। तब भी ठाकुर जी, अरे मेरी श्यामाजू तुम कहां चली गई, मुझको दिख ही नहीं रही हो। ललिता विशाखा दोनों ने आकर के, हमारी किशोरी जी जीत गई, हमारी श्यामाजू जीत गई। अरे तुम यहां खड़ी, मुंह को तो दिखी ना, इतनी देर रह गई। अरे मैं तो ढूंढ ही नहीं पायो। अरे श्यामाजू या खेल की तो स्वामिनी आप ही हो। अब चलो आप गिनती गिनो और मुंह को ढूंढियो, ठीक है? बोले हाँ। अब किशोरी जी गई वहां पे 1 2 3 ऐसे गिनती गिन रही है। ठाकुर जी बोले अब मैं चढ़ूंगा पेड़ पे। जैसे पेड़ पे चढ़ने लगे, ललिता जी आई, सुनो हमारी किशोरी जी ज्यादा श्रम नहीं करें, ऐसे खड़े होना कि नेक में ही मिल जाओ। ठाकुर जी बोले ये कोई खेल है? मैंने तुम्हारी एक बार बात मानी, नहीं ढूंढी ना वो, अब मुंह तो छुपन दो। बोले ना, ऐसे खड़े हो कि किशोरी जी को 2 मिनट में ही दिख जाओ। ठाकुर जी बोले ठीक है। तो एक पेड़ के पतनी सी उसकी तनी है, वही के पीछे ठाकुर जी छुप गए। यहाँ तक कंधा भी दिख रहे हैं, पीताम्बरी भी दिख रही, सब दिख रहा। किशोरी जी 10 तक गिनती गिनने के बाद जैसे ही पीछे देखो, अरे श्याम सुंदर तुम कहां हो?
ठाकुर जी बोले अब इतने में ना दिख रहा हूं मैं, न कौर पेड़ से इधर, अरे श्यामाजू इतकू हूं। किशोरी जी अरे मैंने पकड़ लिए। सब सखियां बोली अरे 2 मिनट में ही जीत गई। चलो श्याम सुंदर प्रणाम करो हमारी किशोरी जी को, या खेल की अग्रगण्या तो हमारी स्वामी जी हैं। जी स्वामी जी आप ही हो, सब खेलन में मुखिया आप ही हो, हम तो कछु है ही ना है। ऐसे हमारे श्याम सुंदर। तो ये खेल कभी कभी अपने घर के ठाकुर जी को जब वो निवृत्त हो, आप भी फ्री हो, छत पे ले जाओ, कहीं बगीचे में ले जाओ, कहीं ले जाओ, 2-4 बालकों के झुंड ले जाओ और बढ़िया ठाकुर जी का भोग प्रसाद करके ठाकुर जी को बढ़िया बैठाओ और फिर उनके सामने उनके जैसे ही खेल खेलो, ठाकुर जी को सुख प्रदान करो। हम तो बड़े अपने लाल जी को खूब आनंद कराते हैं, ऐसे खूब खेल खेलते हैं एकांत में। तो ऐसे हमारे वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी हैं। आज भी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, आज भी रास वृंदावन में हो रहा है। बस दर्शन करने के लिए गुरु कृपा की दृष्टि चाहिए, आज भी अनुभव हो जाता है। आपको क्या लगता है जिन महापुरुषों को आप प्रणाम करते हैं उन्होंने ठाकुर जी का अनुभव नहीं किया होगा? निश्चित किया है, उनको अनुभव होता है। इसीलिए उनकी वाणी, उनका दर्शन, उनका स्वरूप, उनका वांग्मय सब कुछ हमें इतना आकर्षित करता है क्योंकि उन्हें ठाकुर जी दिख चुके हैं, ठाकुर जी का अनुभव हो चुका है। ठाकुर जी आज भी रास बिहार व्रज में कर रहे हैं। आज कथा क्रम बहुत है, हम जल्दी जल्दी अब सब क्रमों को जो विशेष लगेगा उस पर थोड़ा विस्तार करेंगे। वैसे तो सब विशेष है, श्रीमद् भागवत जी में कुछ भी ऐसा नहीं है। अब आगे एक गीत आता है, इसका अगर हमने विवेचन करना प्रारंभ किया तो 4 यहीं बजेंगे। इसका नाम है युगल गीत। आहा बहुत सुंदर है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वलगित भ्रूरधरार्पित वेणुम कोमलांग भी कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। ये श्रीमद् भागवत का एक गीत है, जैसे गोपी गीत है वैसे ही इसका नाम है युगल गीत। युगल गीत में क्या है? गोपियां आपस में ठाकुर जी की रूप माधुरी की आपस में चर्चा कर रही हैं और वो चर्चा इतनी मधुर है, शुकाचार्य जी ने इस पूरी चर्चा को गीत का नाम दिया। बंधुओं, ठाकुर जी 3 प्रकार से वेणु रव करते हैं। मुरली, वंशी और वेणु 3 हैं एक ही, पर उनका बजाने का, उनको धारण करने का तरीका सबके लिए अलग अलग है।